हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी हम फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक के लिए मतलब जो वीक शुरू हो रहा है 4 मई से, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के वीडियो में होने वाली है कि जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं, तो हम वीकली कैंडल देखते हैं, उसका चार्ट पैटर्न देखते हैं, डेली कैंडल का चार्ट पैटर्न देखते हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जब मंथ खत्म होता है, मतलब कल अप्रैल 2026 का लास्ट डेट था, तो ऑब्वियसली मंथली कैंडल भी क्लोजिंग हो गई है, तो ये बहुत एसेंशियल हो जाता है कि अभी आप जो कैंडल देख रहे हो ये मंथली बार्स हैं निफ्टी के। यहाँ पे हम क्यों हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया, अप्रैल खत्म हो चुका है, तो हमें अभी वीकली और डेली कैंडल के साथ साथ मंथली कैंडल को भी एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी हम एक ना पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं निफ्टी के मंथली बार्स पे। आप यहां से देखना, जैन जैन का कैंडल, ये ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये है फेब का कैंडल, ये है मार्च का कैंडल और ये है अप्रैल का कैंडल। ठीक है ना? इन चारों कैंडल में ना एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है कि जैसे जैन का जो हाई है उसने दिसंबर के हाई को क्लोज नहीं किया है, उसी तरह जो फेब का हाई है उसने जैन के हाई को क्लोज नहीं किया है, जो मार्च का हाई है उसने फेब के हाई को क्लोज नहीं करा है, और जो अप्रैल का हाई है उसने मार्च के हाई को क्लोज नहीं करा है। मतलब पिछले अप्रॉक्स 4 महीने से ये ट्रेंड चला आ रहा है। ठीक है? और जो मंथली कैंडल पे सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, ठीक है ना? तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अगले महीने का कैंडल बनेगा, अब ध्यान समझना, जो मई का मंथली बार होगा उसके लिए एक रेसिस्टेंस रहेगा अप्रैल के हाई को क्लोज करना। ठीक है? आर यू गेटिंग इट? अप्रैल का हाई क्या है? 24,602 मोर प्रिसाइसली। ठीक है? 24,602 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी, चलो किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग आ भी जाती है या पार भी करता है, तो ये जो ट्रेंड चल रहा था कि मंथली बार्स अपने प्रीवियस मंथ के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब मंथली चार्ट पे भी जो रिट्रेसमेंट चल रहा है, अब ध्यान से वर्ड का यूज करना, रिट्रेसमेंट चल रहा है, पुल बैक चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा और निफ्टी फिर से यहां एक नए बुल रन के लिए रेडी हो सकती है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट निफ्टी रन फ्रॉम हियर इफ दिस कंडीशन हैपेंस। व्हाट इज द कंडीशन? द निफ्टी spot has to at least breach the mark of 24,602 anytime in the month of May 2026. क्लियर? ठीक है? चलो, ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं वीकली कैंडल बार्स पे। वीकली बार्स पे देखना आप यार। ठीक है? पहले हम ना इस करंट कैंडल की बात करते हैं, जो ये कैंडल बना है, और ये पिछला वाला वीकली कैंडल है। ये कैंडल है 27 अप्रैल का, जो वीक अभी चल रहा है, और ये है 20 अप्रैल का, जो पिछला वीक था, इमीडिएट पिछला। अभी यहाँ पे देखना, 20 अप्रैल का जो कैंडल है ना, उसमें रिजेक्शन आया था, प्राइस का रिजेक्शन आया था वीकली बार्स पे। इंटरेस्टिंग चीज ये है ना, 27 अप्रैल का जो कैंडल है, वीकली कैंडल है, वो पिछले वीक के मतलब 20 अप्रैल कैंडल के नीचे गया है। ठीक है? नीचे जाने के बाद जो क्लोजिंग आई है वो पिछले वीक मतलब 20 अप्रैल का जो कैंडल है उसके क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है? आप ये आर्गुमेंट कर सकते हो कि जो 27 अप्रैल के कैंडल की क्लोजिंग है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, विच इज ट्रू। अगर यही क्लोजिंग यहां पे हुई होती तो मैं इसे क्लोजिंग मारता। ठीक है ना? अब समझना, एक कैंडल है, उसका लो है और वो रिजेक्शन कैंडल है। जो अगला कैंडल बनता है वो पिछले कैंडल के लो के भी नीचे जाता है। ठीक है ना? लेकिन फिर क्लोजिंग करते हैं पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, जो ये दिखा रहा है कि बुल्स ने एक अच्छी कोशिश करी है बियर्स को धकेलने की। ठीक है ना? ये समझ में आया? अभी हमें रेसिस्टेंस ट्राई करना देखना पड़ेगा। ठीक है ना? एक तो रेसिस्टेंस यहां पे है जिसके लिए एक बार रिजेक्शन आ चुका है, और दूसरा रेसिस्टेंस यहां है। यहां भी वीकली कैंडल्स पे गैप बने हुए हैं। ठीक है ना? अभी यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी क्या है ना, कि देखो, एक बार इस कैंडल को जो ये 9 मार्च को जो गैप डाउन हुआ, ठीक है ना, उसके कारण जो गैप बना उसको फिल करने की एक बार कोशिश करी थी 20 अप्रैल के वीकली कैंडल पे। अभी हो सकता है, मैं हमेशा वर्ड करता हूं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, नॉट इट इज नॉट सर्टेन। अगर ऊपर का ट्रेंड आता है तो अगला जो वीकली में ब्रेकआउट हो सकता है वो इस लेवल है, मतलब 25,259। अभी मैं ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ 25,259, ये ऐसा नहीं है कि ये अगले ही वीक हो जाएगा, मतलब ये कल मंडे को खुलेगा, ट्यूसडे को ये हो जाएगा, नहीं। ये मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरीके से
ऊपर ब्रेकआउट आ सकते हैं और निफ्टी जो अगला अगर अपस्विंग आती है, जो अगला हायर हाई बनेगा, उसमें वीकली कैंडल्स के बार पे कहां तक जा सकते हैं। तो वो प्राइस क्या है, वो है 25,200 के लगभग। होप ये क्लियर है। अब हमने ये सब कर लिया, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम एक और काम करेंगे, डेली चार्ट पे हम मूविंग एवरेजेस भी लगा लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने मेरी देखा होगा, जो मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूं, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बना रखा है डेली चार्ट पे। ये पॉइंट है 24 अप्रैल का लो, ठीक है ना, विच इज 23,813, राइट। तो 23,813 के ऊपर जब तक निफ्टी है, तब तक कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनता है निफ्टी में करने का। रीजन सिंपल है कि डे चार्ट पे अभी हायर हाई और हायर लोज के पैटर्न बन रहे हैं। अगर ये क्लोजिंग 23,813 के नीचे हो जाती है, तो आप समझ जाना निफ्टी डेली चार्ट पे सेल ऑन राइज हो गया है, ठीक है। अभी ट्रेडिंग की बात करते हैं। ये सब तो आपने बता दिया कि ट्रेंड ऐसा है तीनों टाइम फ्रेम पे। अभी करना क्या है, देखो यार, अभी क्या है ना, मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, अभी बहुत सारे कंजेशन चीजें बनी हुई हैं, ठीक है ना। पहला कंजेशन क्या था, हमने मंथली बार में देखा, मतलब अप्रैल का जो मंथली बार है उसका जो हाई है वो रेसिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा रेसिस्टेंस क्या है, ये आप ईएमएस देख रहे हो, निफ्टी अभी 3 ईएमएस के नीचे है। कौन कौन सी ईएमएस है, 200 डे, 100 डे और 50 डे, ये रेसिस्टेंस है। प्लस आप ये देखो यहां पे क्या बना है, एक ये रेसिस्टेंस है। तो सब इतने सारे रेसिस्टेंस हैं, इतना सारा कंजेशन है, मतलब इतने सारे लोग यहां पे माल खरीद के, जो वेट जिन्होंने खरीदा होगा, जो वेट कर रहे होंगे प्राइस उस लेवल पे आ, वो अपना स्क्वायर ऑफ करके निकलेंगे। हमें क्यों एंटर करना है समय पे, ठीक है ना। बहुत बहुत ज्यादा सप्लाई है अभी निफ्टी में। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम ट्रेंड देखते हैं, बट ट्रेंड देख के ऐसा नहीं होता है कि उसी समय हमें बाय कर लेना है। और जब सेल ऑन राइज होता है ना, तब भी ऐसा नहीं होता है कि सेल ऑन राइज पे ऐसा नहीं है कि आपको बटन दबा के सेल कर देना है। बिकॉज क्या होता है ना, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू बी ऑन द साइड लाइन्स, कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा निफ्टी में, एटलीस्ट जब तक कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिलता है। दो, जो डे चार्ट पे ट्रेंड है दैट इज स्टिल बाय ऑन डिप, जब तक ये वाला लेवल, मतलब 24 अप्रैल का कैंडल का ब्रेक नहीं होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम फटाफट चलते हैं और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसका भी मंथली देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यार, बैंक निफ्टी के चार्ट में ना सेम ऐसा ही बना है। जो मंथली बार है बैंक निफ्टी का पिछले महीने का, मतलब अप्रैल का, वो मार्च कैंडल के लो के नीचे गया है। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है ना, वो मार्च में जो क्लोजिंग करी थी बैंक निफ्टी कैंडल की, उसके ऊपर है, विच इज अ बुलिश साइड, ठीक है। पहली बात, हमें क्या करना है, हमें यहां पे अप्रैल महीने का जो कैंडल का हाई है उसको मार्क करके रख लेना है। अभी वो हमारे लिए एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे देखो, मोटा मोटा निफ्टी की तरह यहां पे भी है सारी चीजें, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं। एक हम यहां पे लगा देते हैं और एक यहां पे लगा देते हैं, ठीक है। ये जो 20 अप्रैल का कैंडल है, एग्जैक्टली वहीं पे है ये, जो अप्रैल का है, अप्रैल के मंथली कैंडल का हाई है, ठीक है। तो दो पॉइंट हमें दिखे। यहां पे क्या हो सकता है ना, दो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हमें कैसे मूव कर सकते हैं। बिकॉज अगर डेली बार्स पे आप देखो ना, डेली बार्स पे, तो ये पैटर्न निगेटिव है। मैं बताता हूं कैसे। ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, ये बना हायर हाई, ये जो लो बना, ये लो क्या है, ये इस लो से ये वाला लो नीचे है, तो क्या हुआ, ये हुआ लोअर लो, और फिर बार से यहां पे आ गया, फिर एक हाई बना है, ठीक है ना, और फिर एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है। अभी ये पुल बैक दो तरीके से हो सकता है। अगर ये यहां से फटा, ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, देन हायर लो एंड हायर हाई। क्लियर है, समझ रहे होगे आप। ये पहला स्ट्रक्चर बन सकता है, और दूसरा कैसे बन सकता है, दूसरा बन सकता है यहां से, देखो लोअर लो, और यहां से इसको यहां जाना पड़ेगा, इससे इसके नीचे क्लोजिंग करनी पड़ेगी 30 मार्च के कैंडल के नीचे, तब यहां से लोअर लो पैटर्न बनेगा, जिसके कारण बैंक निफ्टी एक बियर सिग्नल में चला जाएगा। और आप मार्क ये याद रखना कि ये जो लो है, ये
अप्रैल का मंथली कैंडल का भी लो है, मंथली बार का भी लो है, ठीक है। तो पर्पस ये है ना कि आप देखो, जैसे हमें निफ्टी में क्या लगा, निफ्टी में ना एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है ना। निफ्टी में जो मंथली बार्स है वो भी इंडिकेट कर रहा है ना स्लोली और ग्रेजुअली कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बट बैंक निफ्टी में ना अभी तक वैसा कोई भी मुझे मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और मैं इसे कहूंगा ना, बैंक निफ्टी के इस पैटर्न को मैं बोल सकता हूं साइडवेज टू बियरिश, मतलब कुछ नहीं होने वाला है यहां पे। पैसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसा वो लोग कमा सकते हैं यहां पे, जो मुझे लग रहा है ऑप्शन सेलर से ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि क्लियर ट्रेंड नहीं है यार। और अगर आप देखो डेली कैंडल को भी, तो डेली कैंडल पे मैं जो डेली एनालिसिस करता हूं बैंक निफ्टी का, उससे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो 13 अप्रैल का लो है विच इज 54,356, ये लक्ष्मण रेखा है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग कर देती है एक बार भी, तो फिर एक बड़ा गैप पॉइंट खुलेगा सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को, और ये जा सकता है करीब 4,000 पॉइंट नीचे, विच इज क्लोज टू 50,000 पॉइंट तक जा सकता है ये, ठीक है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए। पहली चीज मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे जो लेवल्स मैंने दिए हैं, ठीक है ना, उन लेवल्स को आप बट स्टडी करो और उन लेवल्स के टूटने का वेट करो, वो नीचे जाता है या ऊपर जाता है। अभी होगा क्या ना कि बहुत बार पेशेंस, आपको लगता है एक फोमो का फीलिंग होने लगेगा कि क्या करें क्या ना करें। उसमें होगा क्या ना, आप कोई भी ट्रेड ले लोगे अपने मन के हिसाब से, आपको लगेगा कि क्रूड का दाम बढ़ रहा है या फिर इलेक्शन में वो जीत गए वो हार गए, तो आपको लगेगा मार्केट ऐसा रिएक्ट करेगा। बट होगा क्या ना, आपका जो एक विपशॉ बनता है, मतलब जिगजैग कितना बनेगा ना कि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, फिर प्राइस वहीं पे चला जाएगा। तो बेटर ये है ना कि आप ट्रेंड का वेट करो, जैसे ही लेवल या ऊपर हो या नीचे हो ब्रेच होता है तब आप ट्रेडिंग करो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करो। चलो बाय।